नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सबसे बड़ी खबर यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जो क्षेत्र है गुना और सीपरी, वहां अचानक पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना परिवार है राव देशराज सिंह यादव का। उनके बेटे यादवेंद्र यादव ने अचानक तमाम सारे कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ी और कांग्रेस की सदस्यता ली। अभी 2 दिन पहले ही बैजनाथ यादव, जो सिंधिया परिवार के कई वर्षों से समर्थक रहे हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ी और भोपाल में लगभग 300 वाहनों के साथ आकर कांग्रेस की सदस्यता ली। अब खबर आ रही है कि सबसे पुराना परिवार जो भारतीय जनता पार्टी का सीपरी में है, देवेंद्र जैन पुट्ठेवालों के भाई हैं जितेंद्र जैन, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और कांग्रेस की ओर उनका झुकाव हो गया है। कभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक और परिवार है जो सिंधिया परिवार का पिछले कई पीढ़ियों से समर्थक रहा है, वो सावल दास का परिवार है, जिनके बेटे हैं राकेश गुप्ता। वो भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सीपरी के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार परवेज खान। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि परवेज भाई, अचानक क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में खासकर गुना और सीपरी संसदीय क्षेत्र में भगदड़ मच गई है? क्या समझते हैं आप परवेज भाई? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी का परिवार है, काफ़ी विशाल परिवार हो गया है। एक बड़ा कुटुंब जिसमें जो हज़ारों होते हैं, वो सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़ गए हैं। परिवार काफ़ी बड़ा है। ऐसे में सभी की महत्वाकांक्षा है। सभी कोई ना कोई स्वार्थ से, मतलब कहीं न कहीं किसी पद को लालायित हैं, जिसके चलते चुनाव के आसपास ये इस तरह की भगदड़ मची हुई है। बात करें सिंधिया से जुड़े हुए व्यक्तियों की, तो सिंधिया कांग्रेस में थे, तो उस समय जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके नेता थे, वे उनसे जुड़े हुए थे। वो कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, सिंधिया से जुड़े हुए थे, महल से जुड़े हुए थे। उनके पिताजी जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया है, उनसे जुड़े हुए लोग थे और काफ़ी कट्टर समर्थक ये लोग हैं। और लेकिन चूँकि अचानक एक घटनाक्रम होता है, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले जाते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो उनकी मजबूरी थी कि उनको सिंधिया के साथ जाना ही पड़ता, क्योंकि उनकी राजनीति सिंधिया के और महल के आसपास ही सीमित थी, जिसके चलते ना चाहते हुए भी उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। चूंकि बीजेपी का परिवार बड़ा हुआ और बीजेपी इतना बड़ा परिवार हो गया कि वहाँ हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं पूरी करना बीजेपी के लिए भी संभव नहीं थी। क्योंकि सिंधिया एक अचानक पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने, तो जिससे उनके जो कार्यकर्ता, जो समर्थक थे, उनको कुछ पद मिले, कुछ नहीं मिले। और चूंकि जो बीजेपी के मूल नेता है, वे भी उनको पचा नहीं पा रहे हैं। उनकी घर में जो एंट्री हुई है बीजेपी में, उसको वो हजम नहीं कर पा रहे। तो आपसी विरोध काफी है। ऐसे में अब जो चुनाव होने वाला है, मतलब विधानसभा चुनाव, उसमें कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं जो सिंधिया से जुड़े थे, न चाहते हुए भी वो उपेक्षा का शिकार हुए। इन 3 सालों में बीजेपी में उनको तवज्जो नहीं मिली, जिसके चलते कट्टर समर्थक, सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव, जिन्होंने अपने इस्तीफे में साफ लिखा है कि मैं 3 साल से दंश झेल रहा था और अब मेरे अंदर इतनी घुटन हो गई थी कि अब मैं बीजेपी में रह नहीं सकता। लेकिन परवेज भाई, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जो सिंधिया जी के साथ गए थे वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कई पीढ़ियों से हैं, उनका भी भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग क्यों हो रहा है? जैसे मैंने बताया, राव देशराज जी के परिवार के यादवेंद्र सिंह जी ने पार्टी छोड़ी। यदि देवेंद्र के भाई जितेंद्र जैन यदि पार्टी छोड़ते हैं तो वो तो परंपरागत रूप से बीजेपी के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग क्यों हो रहा है? बिल्कुल, उसका कारण ये भी है कि जो 20 साल से बीजेपी शासन में है और कहीं न कहीं परिवार बड़ा होने के कारण, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बीजेपी में जब से उन्होंने एंट्री की है, पिछले 3 साल में इस तरह का विरोध देखने में आया है कि जो मूल बीजेपी के जो नेता हैं, मूल कार्यकर्ता है, उनका जो काम है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनको उस तरह की तवज्जो नहीं मिल रही है, जिसके कारण ये लगातार विरोध सामने आ रहा है। जो मंत्री हैं, सिंधिया से जुड़े हुए मंत्री, सिंधिया खेमे के मंत्री हैं, वो उनकी सुनवाई नहीं करते। बिना लिए दिए, बिना किसी सुविधा शुल्क के उनके काम नहीं हो रहे हैं। मेन चीज है आपके जो लिए दिए और सुविधा शुल्क है, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दें, क्योंकि हमारे दर्शक शायद ना समझ पाए। बिल्कुल, दर्शक भी समझ जाएंगे और समझते हैं कि चूंकि 20 साल बीजेपी को हो गए हैं मध्य प्रदेश में, इस बार जो स्थितियां देखने को मिली पिछले 3 साल में खासकर, कि बिना लिए दिए किसी भी विभाग, चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, बिना लेन देन, बिना सुविधा शुल्क के ये काम कराना संभव नहीं है। चूंकि शासन काफी अच्छी योजनाएं चला रहा है, शासन की योजनाएं भी जनता के हित से जुड़ी हुई आ रही है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ अगर पाना है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी टेबल पे आपको दक्षिणा चढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण कार्यकर्ता रुष्ट है। क्योंकि कार्यकर्ता से जुड़ा होता ही है जनता, और जनता के काम अगर नहीं हो रहे हैं तो कार्यकर्ता भी नाखुश हो जाता है। देखिए, परवेज खान ने बड़ी साफ साफ बात कही है कि पिछले 3 साल से, जब से
भारतीय जनता पार्टी सिंधिया की वैसाखियों पर सरकार बनाने में सफल रही है, तब से इस पूरे बेल्ट में भ्रष्टाचार चरम पर है। जो शब्द उनने नहीं बोला है उसका एक कदम आगे बढ़ के मैंने बताया है, सुविधा शुल्क के बगैर काम नहीं हो रहा है। परवेश भाई, मैं आपसे यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि गुना सीपरी में जो एक सांसद है वहां केपी सिंह, जिन्होंने सिंधिया जी को हराया, दूसरे एक विधायक है कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी, ये भी कहीं ना कहीं सिंधिया जी पर गाय बगाए हमला बोलते रहते हैं, उनके समर्थकों पे हमला बोलते हैं। तो यदि गुना सीपरी से सिंधिया जी को इस बार लोकसभा का चुनाव मिलता है, टिकट मिलता है बीजेपी से, तो आप क्या भविष्य क्या देख रहे हैं, क्या परिणाम हो सकते हैं? बीजेपी से अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलता है, चूंकि अभी ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जैसे डबरा में आप कह रहे हैं स्थितियां नहीं है, लेकिन उनकी समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी ने तो घोषणा कर दी है कि गुना सीपरी से महाराज चुनाव लड़ेंगे, केपी को टिकट ही नहीं मिलेगा। तो ये अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर गुना लोकसभा, शिवपुरी लोकसभा से अगर लोकसभा का टिकट मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो अभी सिटिंग सांसद हैं और सिटिंग कोलास के विधायक के जिस पीड़ा के कारण और जिस दर्द के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, सिंधिया का विरोध शुरू किया था, उसी पीड़ा के साथ वे कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं, क्योंकि हालात उनके और केपी सिंह जो सांसद, यदि उनका टिकट कटता है तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, ऐसे सूत्रों की भी खबर आ रही है कि वो विधानसभा की भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब चूंकि उनको टिकट बीजेपी से मिलता है या कांग्रेस से उनको टिकट मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। मतलब केपी सिंह और बीरेंद्र सिंह, आप ये मान रहे हैं दोनों ने अपने ऑप्शन खुले रखे हैं, जो भी पार्टी टिकट देगी वो वहां चले जाएंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो केपी यादव हैं वो भी सिंधिया समर्थक रहे, और वीरेंद्र रघुवंशी हैं वो भी सिंधिया समर्थक रहे, और दोनों ही कहीं ना आज सिंधिया से प्रताड़ित हैं, कहीं ना कहीं आज प्रताड़ित है, जिसके कारण उनको बीजेपी ज्वाइन करना पड़ी। और अब जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े लीडर के तौर पर बीजेपी में है, तो आज वो हाशिए पे आ गए, तो हो सकता है कि वो कभी भी कोई भी फैसला ले लें। आपको नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बड़ा हुआ है, उनके पैरों के नीचे जो जमीन है वो कमजोर हुई है? बिल्कुल, उनके जो स्वर्गीय पिता थे माधवराव सिंधिया, एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, मंत्री रहे, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी एक लंबा कार्यकाल, वो भी कांग्रेस में रहे, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और ऐसे में अचानक कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किए और सरकार बीजेपी की बना दी। तो कहीं ना कहीं उनका ग्राफ तो नीचे आया है, क्योंकि उनके जो भाषणों में जो ताकत होती, जो ऊर्जा होती थी, अब वो उस तरह की ऊर्जा देखने को नहीं मिल रही है। तो भाई, दो सवाल और हैं, छोटे छोटे हैं, क्षमा चाहूंगा मैंने आपको बीच में रोका है। एक सवाल ये कि ये सारा माहौल पूरा हर मतदाता देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं, हम भोपाल में बैठकर सीपरी पर नजर रखे हुए हैं, किस तरह से गुटबाजी, किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ चल रहा है। संगठन क्या कर रहा है बीजेपी का, एक, और दूसरा ये कि बुआ जी कहां खड़ी हुई है इस पूरी लड़ाई में? अब बात संगठन की करें तो परिवार काफी विशाल हो चुका है, तो इसमें जो संगठित करने वाले जो मुखिया होते हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कमजोर पड़ गए हैं, क्योंकि परिवार काफी बड़ा है। वो कोशिश लगातार, मतलब मुखिया की कोई सुन नहीं रहा इस समय? इस समय कोशिश लगातार उनको संगठित करने की जा रही है, रूटों को मनाने की जा रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि काफी देर हो चुकी है। ये सब चीजें पूर्व में की जा सकती थी, जो डैमेज कंट्रोल था वो किया जा सकता था, वो समय पे नहीं हुआ, उसका खामियाजा तो चुनाव में उठाना पड़ेगा। रही बात बुआ की, तो बुआ की स्थिति ये, बुआ बोले तो मैं क्लियर कर दूं अपने दर्शकों के सामने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सगी बुआ यशोधर राजे सिंधिया, जो मध्य प्रदेश में वरिष्ठ मंत्री भी हैं और वो सीपरी से ही विधायक हैं, तो बुआ की क्या भूमिका है उस बारे में परवेश भाई बता रहे हैं। अगर जो खेल मंत्री हैं यशोधरा सिंधिया की बात करें, तो उनका चुनाव लड़ने का तरीका और चुनाव का जो मैनेजमेंट है और नेताओं से काफ़ी डिफरेंट रहता है। सरकार भले किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन उनका जो चुनाव लड़ने का मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है, और वो अपने ही एक अंदाज में शिवपुरी विधानसभा से चुनाव लड़ती है, और उनको चुनौती देने के लिए काफ़ी कद्दावर और काफ़ी मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस को शिवपुरी विधानसभा में उतारना पड़ेगा। और इस बार माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ शिवपुरी विधानसभा को लेकर काफी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अंतिम सवाल और सीधा सवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के टिकट से गुना सीपरी से लोकसभा के उम्मीदवार होते हैं, तो परिणाम क्या होगा? चूंकि परिणाम तो जनता पे डिपेंड करता है, लेकिन आज के जो हालात है, मोदी मैजिक अगर लोकसभा में काम करता है, आज भी मोदी मैजिक है, मतलब सिंधिया जी का चेहरा काम नहीं करेगा, वहां भी मोदी मैजिक चाहिए। हाँ, सिंधिया जी का चेहरा अगर काम करता तो शायद मोदी उस दौरान वो चुनाव जीत गए होते, क्योंकि मोदी मैजिक था, और जो प्रत्याशी थे बीजेपी के केपी यादव, वो काफी कमजोर प्रत्याशी थे उस दौरान। तो लहर एक जो चली थी
वो लहर में वो निकल गए, जीत गए और ऐतिहासिक जीत उन्होंने हासिल की है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर 15 साल से लोकसभा से सांसद थे, तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी। लेकिन मेन जो मुख्य बात है वो मोदी मैजिक का ही कमाल था, जिसमें केपी यादव सांसद चुने। तो ये थे परवेज खान साहब, इनका साफ साफ कहना है कि यदि सिंधिया जी उम्मीदवार होते हैं गुना सीपरी से तो परेशानी होगी, केवल एक ही शर्त पे जीत सकते हैं तब, जबकि मोदी मैजिक सीपरी गुना में काम करेगा, वरना कठिनाई होगी। इसके अलावा उनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार हो गया है, मुखिया की भी कोई सुनने को तैयार नहीं है और स्वार्थ सारी राजनीति पर हावी है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।